हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MLM कुलदीप। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको स्मार्ट पे का जो रियल अपडेट्स है वो देंगे, जो कि फाइनल अपडेट है। आज आपको ये पता चलेगा कि ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। मेरे पास बहुत लोगों का कॉल्स आता है कि सर कंपनी क्या करेगी, रिन्यूअल रिचार्ज करेगी कि नहीं, जो वॉलेट में पैसा आया है कि नहीं, उसका क्या कर सकते हैं। अब आप बताइए सर जी क्या करना चाहिए। तो आज हम आपको बिल्कुल फाइनल अपडेट देंगे कि ये स्मार्ट पे कंपनी क्या करेगी। सबसे पहले तो आप सब लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसमें कोई कस्टमर केयर का नंबर है क्या, स्मार्ट पे कंपनी वालों का नंबर है। तो हाँ है, चलो वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले वेबसाइट में जाना है और इस तरीके से आपको ओपन करना है और ऊपर को करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल रिचार्ज, तो मोबाइल रिचार्ज ही ओनली करके देती थी। यहाँ लिखा हुआ है DTH रिचार्ज, ये करके नहीं देती कंपनी। डाटा कार्ड बिल पेमेंट ये करके नहीं देती। लैंडलाइन बिल पेमेंट ये करके नहीं देती। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट ये करके नहीं देती। कंपनी का गैस बिल सर्विस है ये भी करके नहीं देती। वाटर बिल सर्विस है ये भी करके नहीं देती। इसके बाद में आपका यहाँ पोस्ट पेड मोबाइल पेमेंट है ये भी करके नहीं देती। अब देखिए कुछ भी नहीं करके देती, सिर्फ रिचार्ज करके देती थी। अब यहाँ पे देखिए आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यूजफुल लिंक्स, अबाउट अस पे क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। पैकेज पे क्लिक करेंगे कुछ भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। आप होम पर क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। वाउचर पर क्लिक करें, गैलरी पे, रजिस्ट्रेशन पे, कुछ नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ लॉगिन वाला पेज खुलता है जिससे आपके लॉगिन कर पाते हैं। अभी यहाँ पे जो कंपनी का ये मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है 99 लास्ट में है 90, और ये ईमेल दिख रहा है info@smartpay.pro, ये ईमेल एड्रेस भी दिख रहा है। लेकिन इस पर भी कुछ रिप्लाई नहीं मिलता है आपको, क्योंकि मैं इस नंबर पे कॉल किया तो कॉल लगता नहीं है, और इसके बाद इस पर व्हाट्सअप किया तो व्हाट्सअप खुलता है लेकिन वो रिप्लाई नहीं देता। ठीक, तो ये कंपनी कुछ करना चाहती नहीं है, मार्केट में चलना चाहती नहीं है। अब इसके बाद में चलिए मैं लॉगिन करके ये बता देता हूँ। जो भी आपका क्वेश्चन होता है वो सारा डाउट क्लियर करूँगा। अगर और भी कुछ क्वेश्चन रह जाता है तो बता दीजिएगा। आज मैं वैसे फाइनल अपडेट दे रहा हूँ कंपनी के बारे में। सिर्फ लॉगिन कर सकते हैं, बाकी इस पर किसी पे भी क्लिक करिए कुछ भी नहीं आता। तो सिंपली हम लॉगिन कर लेते हैं अपना आईडी को, और यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के हम लॉगिन कर लिए। अब लॉगिन करने के बाद में किस तरह का इंटरफेस खुल के आता है आप देख लीजिए स्क्रीन पे। जब भी हम आईडी को लॉगिन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है ये। अब यहाँ पे जो आप तो जानते ही हैं कि अपडेट कर दिया कंपनी ने 599 रुपये में आपको एक रिचार्ज देगी तुरंत, 219 का या 199 का, जो कि सेल्फ रिचार्ज वॉलेट में डाल देती है। अब एक रिचार्ज के लिए आप यहाँ पे रिचार्ज करेंगे नहीं तो किसी का आईडी लगाएंगे, क्योंकि 599 आपकी जेब से जा रहा है। तो उसमें तो आप 3 महीने का रिचार्ज कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी शॉप से ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे 599 डाल के 219 का रिचार्ज क्यों लेंगे, नहीं लेंगे। इसके बाद कंपनी कहती है कि हम 219 गुणा 4 ये शॉपिंग पॉइंट यानी शॉपिंग वॉलेट में ये पैसा डाल के देंगे। हमको शॉपिंग करना ही नहीं है, क्योंकि शॉपिंग का भी मैं बताऊंगा कि क्या फंडा होगा इनका, जो आगे 17 तारीख को बोल रही है क्या फंडा होगा शॉपिंग करने का। इसके बाद डेली कैपिंग ये सब लिख दिया है, चलो इसको हटा देते हैं, ये तो सब आप पहले वीडियो में देख ही चुके हैं। अब देखिए कंपनी का नियत बताते हैं। जो कि हमारा ई वॉलेट में पैसा था हम निकाल सकते थे, कंपनी अगर हमको देती, कंपनी चलना चाहती तो ये पैसा हमको ई वॉलेट में रहने देती, जिससे हम पिन बना के किसी का आईडी लगा देते तो एक महीने का तो रिचार्ज मिलता ही, या हम अपना IMPS लगा लेते। ये डाल दिया शॉपिंग वॉलेट में, ये पैसा नहीं देना चाह रही। जो आपके पास जो पैसा बना हुआ था, जो आप पैसे मेहनत करके कमाए थे, वो नहीं देना चाह रही। इसके बाद में आपके इस वॉलेट में, रिफंड वॉलेट में जो पैसा आया होगा, पहले लोगों का जिनका रिचार्ज ख़त्म हुआ उनका आया है, जो इस महीने में रिचार्ज ख़त्म हुआ है उनका नहीं आया है। तो उनका ये एक क्वेश्चन ये रहता है कि सर मेरा 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन पहले रिचार्ज ख़त्म हुआ है, मेरा रिफंड वॉलेट में पैसा नहीं आया। तो उनका तो आया ही नहीं है, कंपनी ने डाला ही नहीं है, ना वो शॉपिंग वॉलेट में कर सकें ना ई वॉलेट में कर सकें। और अगर जिनका आया है, अगर वो शॉपिंग वॉलेट में कर लेते हैं तब भी कुछ नहीं मिल रहा, ई वॉलेट में कर लेते हैं तब भी कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि वो पैसा 500 होने पे ही विड्रॉल होगा। ठीक, सेल्फ रिचार्ज वॉलेट का क्या है कि जब आएगा, जब हम 599 रुपये से आईडी लगाएंगे तब आएगा। अब तब भी कंपनी को 400 रुपये फ़ायदा है, लॉस में कौन है, हम लोग। तो कंपनी क्या चाहती है, कंपनी की नीयत क्या है। देखिए कंपनी की नीयत ये नहीं है भागने की, कंपनी की नीयत है भगाने की। कंपनी भाग नहीं रही है, कंपनी हम लोगों को भगा रही है। सपोज दैट आप किसी
जैसे किसी मकान मालिक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं हमको आपका 5 महीने के लिए किराए पे मकान चाहिए। उसने कहा चलो 5,000 रुपये भर दीजिए या 6,000 रुपये भर दीजिए और हम आपको 5 महीने का दे देंगे। तो एक साथ हमने मतलब कर लिया, 5 महीने का 6 महीने का एक साथ में रुपया दे दिया। अब उसके बाद में हम लोग उस घर में डेली रहने नहीं जा रहे हैं, हम लोग एक दिन के लिए रहने जाते हैं और हमारा काम पूरा हो जाता है। ठीक, अब क्या है कि एक दिन तो हम रह आए, 1 महीने के लिए अब हमारा काम हो गया। जब हम दूसरे महीने उस मकान में रहने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ ताला लगा हुआ है, हम रह ही नहीं पा रहे हैं उसमें, अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि ताला लगा हुआ है, मकान मालिक ने ताला डाल दिया। ऐसे ही इस कंपनी ने ताला डाल दिया कि अब आप यहाँ पे रह ही नहीं सकते, आप यहाँ पे रिचार्ज कर ही नहीं सकते। तो कंपनी भगा रही है हम लोगों को। जब हम लोग ही भाग जाएंगे तो कंपनी क्या खाक चलेगी, तो कंपनी फिर भाग जाएगी। तो कंपनी का ये सिद्धांत है कि कंपनी भागेगी, 100% भागेगी, कंपनी का चलने का 1% भी चांस नहीं है। आप सभी लोग समझ जाइए। देखिए, आप लोगों का पैसा फंसा हुआ है, ऐसे ही हम लोगों का भी फंसा हुआ है और किसी लोगों का भी फंसा हुआ है, सबका पैसा फंसा हुआ है। और सभी लोग तसल्ली करके थोड़ा दुख के साथ जैसे भी है वैसे शांति से बैठेंगे। क्या कर सकते हैं। कंपनी का क्या रूल्स होता है, जब कंपनी आती हैं तो बहुत बड़ा बड़ा सपना लेकर के आती हैं, लेकिन लास्ट में क्या है, अपना अपना चेंज कर लेते हैं प्लान, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है कि हम कभी भी प्लान चेंज कर सकते हैं। इसलिए कंपनी ने आके प्लान चेंज कर देती हैं और चेंज करने के बाद में जब लोग नहीं आते हैं तो घाटा दिखा करके कंपनी फुर हो जाती हैं, यानी भाग जाती हैं। तो कंपनी बस ऐसे ही भाग जाती हैं। अब कंपनी का कोई भी एक भी व्यक्ति ये कह दे कि कंपनी ने कोई भी अपना 15 तारीख से कोई भी वायदा अपना जो किया था वो वायदे को पूरा किया हो, नहीं किया है। क्योंकि कंपनी बोलती थी चलो हम 8 रुपये 15 पैसे आपको पर डे देंगे तो उससे रिचार्ज करा लीजिएगा, अभी आप अपना अपना रिचार्ज करा लो। अरे भाई, नहीं करा के देगी, क्योंकि उसकी नीयत में खोट है। वो ना तो आपका ई वॉलेट का पैसा देगी, ना आपका रिफंड वॉलेट का पैसा देगी, ना आपको रिन्यूअल रिचार्ज देगी, इस बात का फुल गारंटी है। तो कंपनी बिल्कुल भी कोई भी पैसा नहीं दे सकती है। अब यही फाइनल अपडेट है, आप तो खुद ही समझ जाएंगे, या तो कंपनी आपको भगाए या कंपनी आपको भगाए या कंपनी खुद भाग जाए। दोनों का मतलब क्या होता है कि कंपनी हमको कुछ देने वाली नहीं है, जो ले ली वो ले ली, कंपनी हमको कुछ देने वाली नहीं है। तो बस यही फाइनल अपडेट है कि कंपनी अब मार्केट में कोई भी प्लान लॉन्च करके या ये 17 तारीख को शॉपिंग वॉलेट लेके, ये सब दिखावा है कंपनी का। दिखावा क्या है, कंपनी हम लोगों को गुमराह कर रही है, हम लोगों को पागल बना रही है कि 15-20 दिन 1 महीना इंतज़ार करो और 1 महीने इंतज़ार करके बैठ जाओ ठंडे होके। क्योंकि कुछ लोग गाली गलौज करेंगे, अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो समय होता है वो कल नहीं रहता और कल जो समय होता है वो परसों नहीं होता, परसों जो होता है उसके बाद बिल्कुल गुम हो जाता है। तो कंपनी जानती है कि हम लोग अभी 1 महीने तक लोगों को गुमराह करते रहें और लोग लालच में रहें कि अभी कंपनी चलेगी, ये है वो है। कंपनी नहीं चलनी है भाई लोग, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि ये कंपनी चलने वाली नहीं है। क्योंकि हम लोग खुद इसमें देख चुके हैं कि कंपनी जब चलती थी तब इसमें एक दिन का भी प्रॉब्लम नहीं आता था, तब कंपनी चलती थी, तब लोगों को विश्वास होता था कंपनी चलती है। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि अब जब कंपनी आज 20 दिन हो गया कंपनी को बिल्कुल कुछ भी करके नहीं दे रही है, किसी का 1 रुपये नहीं निकाल के दे रही है, किसी का एक रिचार्ज नहीं करके दिया, तो आप सीधा साफ समझ लिए कि कंपनी बंद हो गई है। ये मतलब इस तरीके से वीडियो मैं बनाया हूँ क्योंकि लोगों का यही क्वेश्चन रहता है सर रिन्यूअल होगा, तो देखिए ना रिन्यूअल होगा ना पैसा निकलेगा। आपका जो शॉपिंग वॉलेट में जो पैसा शो कर रहा है ये इन्होंने ऑटोमेटिक वेबसाइट पर डाल के रखा है कि 10 दिन बाद ये अपडेट होगा, 2 दिन बाद ये अपडेट होगा, इधर से इधर चला जाएगा, इधर से उधर। लेकिन कंपनी को देना कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी पैसा नहीं देगी, तो रिन्यूअल रिचार्ज कैसे करके देगी जब आपका जो पैसा बना हुआ था वो नहीं दे रही है, रिन्यूअल रिचार्ज दे कैसे सकती है। तो आज का स्मार्ट पे का यही टॉपिक था कि फाइनल अपडेट कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। तो फाइनल अपडेट में मैं यही बता रहा हूँ, कंपनी नहीं चलेगी। और आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि जितना भी रिचार्ज से संबंधित कंपनी आता है, कोई भी कंपनी होता है, तो अगर आप उसको देखते हैं, वीडियो देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये कंपनी जितने रुपए ले रही है क्या उतने रुपए का एक साथ में रिचार्ज करके दे रही है, तब आप रिचार्ज कराएं। जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रिचार्ज वाली कंपनी होती है वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए होती है। जो लोग अपना रिचार्ज करा के 10 लोगों का पैसा फंसा के और अपना पैसा कमाते हैं वही सक्सेस हैं,
और जो लोग अपना रिचार्ज करने के लिए आते हैं तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है सर जो 1000 रुपये में आपको 3000 का रिचार्ज दे दे, या 500-600 रुपये में 1000 का रिचार्ज दे दे, या फिर आपका 1200 रुपये में 2500 का रिचार्ज दे दे। ऐसी कोई कंपनी नहीं है। ये सब यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया है कि लोगों को लूटने का। महीने 6 महीने के लिए आओ, 1 साल के लिए आओ और उसके बाद में भाग जाओ। जो लोग शुरुआत में जुड़ते हैं वो कुछ बेनिफिट उठा पाते हैं, और जो लोग लास्ट में जुड़ते हैं वो लोग ज़्यादा उड़ते हैं, तो वो ज़्यादा जुड़ने वाले बहुत कुछ खो जाते हैं यहाँ पे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी भी रिचार्ज से संबंधित कंपनी में, जो कंपनी ये दावा करती हो कि हम 599 में 5 महीने का रिचार्ज देंगे, या 900 रुपये में 9 महीने का रिचार्ज देंगे, या 1299 रुपये में हम आपको 12 महीने का रिचार्ज देंगे, तो वो कंपनी आपको कभी रिचार्ज नहीं दे सकती। अगर वो रिचार्ज कंपनी देती तो ये जो जियो वाली और वोडाफोन वाली ये कंपनी है, ये अपना 600 रुपये में 3 महीने का रिचार्ज क्यों देती? 400 रुपये में भी तो दे सकती थी, 300 रुपये में भी तो दे सकती थी। तो ये आप सारी बात समझ लीजिए कि यहाँ पे ऐसे कुछ भी रिचार्ज नहीं मिलता है। अगर मेरा बात अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अपनी जितना भी टीम है उसमें शेयर कर दीजिए। और अगर आगे ऐसा ही कुछ सीखने को चाहिए आपको तो हमारा जो चैनल है इसको एक सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सूचना के साथ। शायद है वो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है।